इन्होंने हर वक्त जो है खाली आए और लॉलीपॉप लगी कांग्रेस में और चले गए। अच्छा, लॉलीपॉप पकड़ा है गहलोत जी ने बस। बस हाँ। और कुछ नहीं। अच्छा देखिए, इस बार में विधानसभा चुनाव जो है, गहलोत जी और इनकी कांग्रेस सरकार दावा करती है कि मुसलमान वोट तो एक तरफा हमारी तरफ ही है, भाजपा को एक ठेला भी नहीं मिलने वाला है। नहीं, ये गलत है, उनका निर्णय गलत है। हाँ, मुस्लिम भाई भी पूरा सहयोग भाजपा को अच्छा सहयोग करेंगे। ये मैं कह रहा हूँ। गहलोत सरकार बार बार कहती है कि हम परिपाटी तोड़ने जा रहे हैं, हम राजस्थान में सरकार रिपीट करने जा रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ है 1998 से लेके। क्या लग रहा है, रिपीट कर पाएंगे? बिल्कुल रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज का हमारे उदयपुर में क्या, राजस्थान में ऐसा कोई काम नहीं जो गिना सकते हमने मुस्लिम के लिए काम किया। जयपुर में जब उन्होंने वादा किया था कि हम एक छात्रावास अलॉट करेंगे, वो अभी तक मुस्लिम समाज के लिए छात्रावास अलॉट नहीं किया। उदयपुर में जो हमारे वसुंधरा जी की सरकार में जो छात्रावास अलॉट, बालिका छात्रावास अलॉट हुआ था, उसका काम भी अधूरा है। 5 साल हो गया, उसमें कुछ नहीं लगा। और ऐसे कैसे जो ज़मीन भाजपा ने अलॉट की थी, जो फंड भाजपा ने अलॉट किया था, वो अभी के ऐसी कैसी है, उस पर कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं करा। नहीं, इस बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है। उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं। इनका जितनी भी योजना, वो भ्रम पैदा करने वाली योजना है। उनका जादू नहीं चल पाएगा। इस बार जनता पूरे जोश खरोश से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही ज़्यादा सीटों से राजस्थान में सरकार बनाएगी। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम उदयपुर शहर के बेगनी पुलिया इलाके में मौजूद है। यहाँ हमारे साथ कई मुस्लिम समाज के भाई बंधु मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ एक चाचा मौजूद है। चाचा की उम्र 106 साल है, और इस साल इस उम्र में भी चाचा का जज्बा राजनीति को लेकर बहुत ही सजग है, और इसलिए क्योंकि चाचा भी ये मानते हैं कि राजनीति का सही होना एक आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या नाम हुआ आपका? हाजी जहूर मोहम्मद। चाचा जी देखिए, इस बार राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है। गहलोत सरकार ये दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। क्या लग रहा है, गहलोत जी सरकार बना पाएंगे? नहीं साहब, भाजपा सरकार बनाएगी, अच्छे मतों से जीतेगी। मैं भी पार्टी से 35 साल से जुड़ा हूँ, और जो भी काम आज गुलाब जी भाई साहब थे, हमने जिस चीज़ के काम के लिए कहा, तो उन्होंने गरीब से लेके अच्छे या जो भी काम गए, जैसे कब्रिस्तान के, दूसरे बच्चों के छेद हो जाना, उनका ऑपरेशन बंगलोर भेजना, उनका ऑपरेशन कराना, सब गुलाब जी भाई साहब 3 दिन का काम किया उन्होंने। ये गुलाब चंद कटारिया जी ने ये सारे काम किया। जी। और हमारे को कब्रिस्तान की ज़मीन थी, वो ज़मीन भी इससे कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई, उसके लिए हमें पैसा दिया हर वक्त, यानी वो। लेकिन चाचा, गहलोत जी तो ये कहते हैं कि देखिए, भाजपा जो है मुसलमानों के साथ में भेदभाव करती है, काम नहीं करती। मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, मैं काम करता हूँ। मैं साहब के मैं तो इसको नहीं मानता जी। मैं तो ये मानता हूँ कि जो पार्टी काम करे जी, उसको मत देंगे, सबसे बड़ी बात। अब जरूर सरकार कुछ भी कहे, मगर क्या हमारे यहाँ का भी मुस्लिम पूरा सहयोग पार्टी को जाएगा। हाँ, ऐसी बात है कि हर वक्त ये नहीं, इन्होंने हर वक्त जो है खाली आए और लॉलीपॉप लगी कांग्रेस में और चले गए। अच्छा, लॉलीपॉप पकड़ा है गहलोत जी ने बस। बस और कुछ नहीं। बकाया इन्हों को जो भी कभी कहा गुलाब जी को हमने, तो हर काम उन्होंने किया। आप तो कह रहे हैं कि गुलाब जी ने इतना काम किया मुसलमान भाइयों के लिए भी, मुसलमान समाज के लिए भी, तो गहलोत जी बार बार ये क्यों कहते हैं कि भाजपा जो है मुसलमानों से नफरत करती है, भेदभाव करती है? ऐसा है साहब के, ये तो राजनीतिक है। बताते हैं कि साहब हमने ये किया, कुछ नहीं, हर वक्त ये लॉलीपॉप देके क्या कर दिया। अच्छा देखिए, इस बार में विधानसभा चुनाव जो है, गहलोत जी और इनकी कांग्रेस सरकार दावा करती है कि मुसलमान वोट तो एक तरफा हमारी तरफ ही है, भाजपा को एक ठेला भी नहीं मिलने वाला है। नहीं, ये गलत है, उनका निर्णय गलत है। हाँ, मुस्लिम भाई भी पूरा सहयोग भाजपा को अच्छा सहयोग करेंगे। ये मैं कह रहा हूँ। तो अब 106 साल की आपकी उम्र हो गई है, और अभी आप कह रहे हैं कि आपको भाजपा पे भरोसा है। आपने तो सरकार देखी होगी, इंदिरा की भी देखी होगी आपने तो। अरे साहब, राजा महाराजा अंग्रेजों का जमाना देखा, तो फिर इंदिरा का इसका जमाने को क्या है? तो इंदिरा ने भी काम नहीं किया था क्या मुसलमान भाइयों के लिए? किया ना, किया था उन्होंने। क्या उनका कुछ बचेरा अलग था, गहलोत सरकार का अलग है। उससे उस वक्त अच्छे मुसलमान जुड़े हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा इरशाद नाम है। अच्छा इरशाद भाई, क्या लग रहा है? देखिए, गहलोत सरकार बार बार कहती है कि हम परिपाटी तोड़ने जा रहे हैं, हम राजस्थान में सरकार रिपीट करने जा रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ है
1998 से लेके, क्या लग रहा है रिपीट कर पाएंगे? बिल्कुल रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज का हमारे उदयपुर में क्या, राजस्थान में ऐसा कोई काम नहीं जो गिना सकते हमने मुस्लिम के लिए काम किया। जयपुर में जब उन्होंने वादा किया था कि हम एक छात्रावास अलॉट करेंगे, वो अभी तक मुस्लिम समाज के लिए छात्रावास अलॉट नहीं किया। उदयपुर में जो हमारे वसुंधरा जी की सरकार में जो छात्रावास अलॉट, बालिका छात्रावास अलॉट हुआ था, उसका काम भी अधूरा है, 5 साल हो गया, उसमें कुछ नहीं लगा। और ऐसे कैसे जो ज़मीन भाजपा ने अलॉट की थी, जो फंड भाजपा ने अलॉट किया था, वो अभी के ऐसी कैसी है, उस पर कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं करा। तो चाचा जो कह रहे हैं कि लॉलीपॉप पकड़ा रहे गहलोत जी, ये बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या क्या उनके आप मंत्रियों को देख लो, उनके साले मोहम्मद जी मंत्री है, वो मंत्री है, लेकिन उन मंत्रियों ने भी कोई काम नहीं किया, कोई मुस्लिम का ऐसा मुद्दा नहीं उठाया वो बता सकते कि हमने मुस्लिम के लिए काम किया हो। उदयपुर में बताना चाहता हूँ कि उदयपुर में कोई एक ईंट कांग्रेस सरकार नहीं लगे, कोई बता दे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई बता दे कि एक ईंट कांग्रेस सरकार नहीं लगे उदयपुर में। तो ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है गहलोत जी में कि हम सरकार रिपीट कर रहे हैं, मुस्लिम वोट एक तरफा हमारे साथ है, ये कॉन्फिडेंस? ये उनका भ्रम है, ये उनका भ्रम है। वो उनके कार्यकर्ता किस मुंह से मुस्लिम क्षेत्र में जाएंगे? कहाँ उन्होंने कुछ काम किया होगा जाएंगे? काम ही नहीं किया उन्होंने मुस्लिम क्षेत्र में। हमारे सरकार में, भाजपा सरकार में, वसुंधरा जी की सरकार में हमारे जो ऋण हुए थे 3 करोड़ और 30 लाख के ऋण हुए उदयपुर के अंदर, उदयपुर की बता रहा हूँ मैं। अभी उन्होंने जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को जो ऋण मिलते थे उसके अंदर इतनी जटिलता कर दी कि वो आदमी कागज़ तैयार ही नहीं कर सकता। उसके अंदर उन्होंने 2 गवाह मांगे जो ITR देने वाले होते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज को, वो गरीब तबके का आदमी, उसको कौन ITR का कौन गवाह देगा? और कैसे लोन पास होगा उसका लोन पास नहीं हुआ। ऐसे कैसे बजट लैप्स हो गया बहुत सारा, और कोई लोन पास नहीं हुआ मुस्लिम समाज के बच्चों को। अच्छा देखिए, ये कांग्रेस की जो लड़ाई है सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में जो मनमुटाव था, क्या भाजपा ने कोशिश करी कि देखिए जो गहलोत के विधायक है या कुछ कहीं सेंधमारी हो जाए, या भाजपा के पास पहले से है ये प्रत्याशी मजबूत वाले? नहीं, भाजपा कोई सेंधमारी नहीं करती है। भाजपा का अपना एक एजेंडा है, अपने उस एजेंडे पे काम करती है। भाजपा एक सिद्धांतिक पार्टी है, वो किसी की पार्टी में घुस के अपना नहीं करती, अपने आप में खुद मजबूत है और खुद अनुशासित पार्टी है। वो अपने आप पे दम पे चुनाव लड़ती है। दम पे चुनाव लड़ती है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इलियास। इलियास भाई, क्या लग रहा है? देखिए, ये राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री पद का चुनाव है। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि देखिए हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन दावा कर रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। नहीं, इस बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है। उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं, और गैस की टंकियाँ वगैरह कुछ बहुत से काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए किए। मेरे पास में एक छिपा समाज का एक जमात खाना है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के द्वारा वहाँ पर 20 लाख रुपए लगाकर उस जमात खाने का निर्माण किया। और भी बहुत से, जैसे कि एक सुलभ कॉम्प्लेक्स भी अभी है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर काम करती है, कांग्रेस ने अभी तक मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। अच्छा देखिए, विपक्ष का गठबंधन बन चुका है, 28 दल है, बड़े बड़े चेहरे हैं। राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहाँ भी कहते हैं कि मुसलमान अंडर अटैक है, मोदी के राज में मुसलमान खतरे में है। अखिलेश यादव हो गए या तमाम जो विपक्ष के नेता हो गए, सभी ये कहते हैं इंडिया गठबंधन वाले कि मुसलमान खतरे में है और मोदी के राज में खतरे में है। नहीं, ये सब झूठ है। मुसलमान यहाँ पर सेफ है, मुसलमानों को यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। ये सब विपक्ष वाले जो है एक मुद्दा बना रहे हैं, बाकी मुसलमान यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। तो ये क्या बरगलाने की राजनीति हो रही है क्या? ये बरगलाने की राजनीति हो रही सर, बिल्कुल बरगलाने की राजनीति हो रही है यहाँ पे जी। अच्छा, क्या लगता है, राहुल गांधी बड़ा एक्टिव हो गए, वो राजस्थान दौरे पर भी आए थे, यहाँ भी कह के गए थे कि देखिए आप उंगली पे गिनिए किसानों का कर्जा माफ कर देंगे हम। हुआ कुछ? अभी तक कोई किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली अभी तक। बहुत राजस्थान की हालत ख़राब हो रही है, बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं उनसे। किसान तबका का लोग बहुत परेशान हो रहा है उनसे। अच्छा, कर्जा मुक्ति नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ है। अच्छा, ये वादे किए सिर्फ। प्रियंका वाड्रा भी आई थी, दौसा में आई थी, वहाँ भी बड़े बड़े बातें करिए, वादे करिए। पहले राहुल की एंट्री, फिर प्रियंका की एंट्री। राजस्थान में जनता जाएगी, इनकी तरफ झुकाव होगा? राजस्थान में जाना बहुत मुश्किल है, सिर्फ एंट्री हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा। काम के मुद्दे पर ही उनका विकास होगा, बाकी उनका विकास नहीं हो पाएगा। बीजेपी बिल्कुल विकास कर रही है, तो उनका विकास होगा, दोबारा वापस सत्ता में आएगी। लेकिन गहलोत जी तो कहते हैं, लग रहा है गहलोत जी का जादूगर कहते हैं, जादू चल पाएगा इनका? इनका जितनी भी योजना वो भ्रम पैदा करने वाली योजना है, उनका जादू नहीं चल पाएगा। इस बार जनता पूरे जोश खरोश से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही ज़्यादा सीटों से राजस्थान में सरकार बनाएगी। लेकिन गहलोत साहब तो आपने भी देखा कि अभी बड़ी बड़ी कुछ स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं, महिलाओं को मोबाइल बांटे जा रहे हैं, लैपटॉप बांटे जा रहे हैं बच्चों को। ये सारी स्कीम आ रही है, तो कुछ तो स्कीम में फायदा होगा। स्कीम है ना, स्कीम थोड़ी ना है। बिल्कुल, ये जो योजना है जो जिन तक पहुँचनी चाहिए उन तक नहीं पहुँच पा रही योजना है। इसके अंदर बहुत सा घोटाला हो रहा है, बहुत से मोबाइल ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं जिनका नाम भामाशाह के अंदर ही उन लोगों को मोबाइल दिए जा रहे हैं। लोग खुश नहीं, इनसे मोबाइल बांटने से कोई खुश नहीं होगा। कुछ
कुछ लोग कह रहे हैं रेवड़िया बांट रहे हैं, इनको रेवड़िया बोले या ये जो जननायक कहते गहलोत जी का, तो ये प्यार है या रेवड़िया है, क्या है नहीं, रेवड़िया है ये रेवड़िया बांट रहे हैं। रेवड़िया बांटने से कोई जनता खुश होने वाली नहीं है। इस बार निश्चित रूप से राजस्थान में परिवर्तन होगा और बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन होगा। गहलोत को जादूगर कहते हैं, जादू कुछ कर पाएंगे ये इस बार के चुनाव में? कुछ नहीं कर पाएंगे। पिछले 50 साल से कांग्रेस ने राज किया, पर मुसलमानों को हमेशा थर्माकोल की गिलास की तरह यूज किया और फेंका है। अच्छा, किसी तरीके से मतलब मुस्लिम कोई काम लेके जाते हैं, वोटिंग ली और रवन्ना दोबारा वापस आने के मुड़ के देखना नहीं है। और कुछ लोग दलाल होते हैं हमारे मुस्लिमों के अंदर ही, जो पैसा लेकर और वोटिंग करवाते थे मुसलमानों की वोटिंग करवाने के बाद फिर वो अगर मुस्लिम कोई काम लेके जाता है तो बस हवा बाय 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 रहता, बस किसी तरह कोई काम नहीं होता। उदयपुर की सारी कब्रिस्तानों के अंदर सुधारने में जो बीजेपी में जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है उनकी देन है, और जो मुसलमान बीजेपी में जुड़ा हुआ उनकी देन है। सारी उदयपुर की सारी कब्रिस्तानों, बाउंड्री है, रोड, पंकज योजना, अंदर जो भी छोटी छोटी जो भी सारे काम, मतलब उदयपुर की सारी कब्रिस्तानों को सुधारने के अंदर गुलाब चंद कटारिया ने मतलब हमें हर तरीके से मदद की है। और हर वक्त हमारा कोई भी काम लेके जाए तो मना कभी नहीं करते हैं वो, कि आप तो हमारे साथ रहो। कोई रह नहीं रहे दूसरा मुसलमान, जो मुसलमान जो हमारे साथ जुड़ा, हम उसका आधी रात में कोई काम हो तो हम तैयार है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली की सियासत में ये खबर है कि राजस्थान में गहलोत साहब जो है मुसलमानों के लिए बहुत ही अकल्पनीय काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। भाजपा उल्टा काम नहीं कर रही, आप तो उल्टा बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये सर अशोक गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि काम करके बताएंगे तो हम मानेंगे। अभी हमारों को कोई काम नजर नहीं आ रहा है, अभी मुसलमानों के लिए कोई काम नजर नहीं आ रहा है। काम जब करके बताएंगे हम मानेंगे, हाँ भी कोई काम हुआ। बाकी 100% मुसलमान तो कांग्रेस के साथ थे, अब चेंज क्यों हो रहा है मुसलमान? इसलिए चेंज हो रहा है कि जो काम करेगा उसके साथ है। कांग्रेस ने काम नहीं करती थी, इसलिए कांग्रेस के समर्थन में नहीं चल रहे लोग। अच्छा, 5 साल हो गए कांग्रेस की, कुछ काम किया 5 सालों में? तो विकास तो किया होगा ना? क्या काम करा है? मुझे तो ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा। खाली ये रेवड़े बांट रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं, और वो ये क्या बोलते हैं किट बांट रहे हैं, किट में फोटो लगा के दे रहे हैं। क्या जरूरत है फोटो लगाने की? गरीबों की सहायता करनी तो ऐसे ही कर सकते हैं भाई। राशन कार्ड अगर आपको प्रचार अब जो मोबाइल देना सब वो लगा रहे, अरे कंट्रोल वालों राशन कार्ड आपके पास है ऑलरेडी, वैसे ही आप दे दो ना जाके। इतना खर्च करने का जरूरत पड़ रही है भाई कंट्रोल वालों को दे दो, आपको कूपन आपके पास है भाई, ये है ये बस दे दो तो आपका सारा खर्चा बच जाएगा। तो वो भी इन्होंने उल्टा काम किया, पैसा देश का बर्बाद किया। अच्छा देखिए, प्रियंका वाड्रा जब यहाँ पर आई थी दौसा में, एक बात और कही उन्होंने कहा कि मोदी जी के नाम पे आप राजस्थान में सीएम का चुनाव लड़वा रहे हैं। क्या भाजपा अब ये कर देगी कि मोदी जी पीएम से इस्तीफा दे दे और सीएम का चुनाव लड़ ले राजस्थान में? मेरी बात सुनो, हम तो कमल के फूल के साथ हैं। हमारे अंदर कोई भी आए, हम कमल के फूल को मैन मानते हैं। हम मुस्लिम विरोध नहीं कर सकते, किधर भी विरोध होता है दूसरी तरफ, पर हम तो वैसे ही बटे हुए हैं ऑलरेडी। कैसे भाई आधा मुसलमान कांग्रेस से जुड़ा हुआ, तो भी कांग्रेस करने कहाँ भला करा उनका? कहाँ भला करा है? मतलब कांग्रेस ने खाली यूज किया और थर्माकोल गिलास फेंक दिया, यूज एंड थ्रू। तो आज इतने साल कांग्रेस ने राज किया, मुसलमान कहाँ है? परसेंट नौकरी पे परसेंट भी नीचे है, मुसलमान की नौकरी कहाँ है? आज एजुकेशन में मुसलमान कमजोर हो रहा है। आज कहीं भी मुस्लिम का नाम आता फाइल रख देते हैं, कोई काम नहीं करते मुस्लिमों का। तो इस तरीके से तो फिर मुसलमान कमजोर हो रहा है। जब भी तो पार्टी में जुड़ रहा है बीजेपी में, जो काम करेगा उसके साथ जुड़ेगा। काम चाहिए मुस्लिम को, काम चाहिए काम, और काम अगर होगा तो मुसलमान उधर जुड़ेगा।